साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार वर्ग आकार है, उसका रंग सुंदर दिखाई दे रहा है। आज इनकी हथेली के माध्यम से इनके भविष्य की घटनाओं के बारे में, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, इसके साथ ही संपत्ति का क्या योग है, घर का क्या योग बन रहा है और इसके साथ ही जीवन में किस प्रकार की सफलता प्राप्त हो सकती है, इनका सुख कैसा रहेगा, इनके स्वभाव कैसा है, यह आज सभी आज कुछ इनके हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं। ध्यान से देखना वीडियो। जी हाँ दोस्तों, साथियों सबसे पहले बात करेंगे इनके अंगूठे के। इनका जो अंगूठा इस तरह का कर्व हो गया है, झुक गया है। जब कभी अंगूठा इस तरह का कर्व होता है, डाउन होता है, इस तरह झुकाव कर लेता है, तो यह दिखाता है कि इनके अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी इनकी भावनात्मक काफ़ी ये जो होते हैं भावुक किस्म के व्यक्ति होते हैं और यह दूसरों पर दया करने वाले, दयालु होते हैं और हर परिस्थिति में खुद को ढालने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ एक रहस्य इनके अंगूठे में छिपा हुआ है। इनके अंगूठे में इस तरह की रेखा हैं, लेकिन एक यहाँ से ये जो स्थान पर देखिए गौर से, यहाँ पर एक नुकीला सा, यानी इस स्थान पर ये जो हड्डी होती है अंगूठे के नीचे की, यह थोड़ा सा निकल गई है बाहर। अंगूठा जब कर्व हो जाए और इसके साथ यह स्थान जो यह स्थान होता है, यहाँ की हड्डी जब बाहर की तरफ झुकाव करते निकलती है, तो दिखाती है कि थोड़ा सा मेहनत संघर्ष को दिखाता है। यानी धन तो आएगा, लेकिन धन में वे के भी रास्ते अपने आप बन जाते हैं और आय की अपेक्षा कई बार खर्च भी अधिक मात्रा में हो जाता है, ऐसी स्थिति बनाता है। इसके साथ अंगूठे के नीचे की बात करते हैं। अंगूठे का यह जो क्षेत्र होता है, यह तो हमारे अंगूठे का तर्क शक्ति का क्षेत्र होता है, तार्किक भावनाओं को दिखाता है। इसके साथ यह दिखाता है कि बोलने की शक्ति व तार्किकता किस आधार पर होगी, किस आधार पर यह प्रमाण रख सकते हैं समाज के सामने। यह जो शुक्र पर्वत होता है, यह भौतिक सुख का प्रतीक माना गया है। वैवाहिक जीवन भी यहीं से देखा जाता है और इसके साथ संपत्ति व किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, शैया सुख के लिए यह स्थान देखा जाता है। इस स्थान पर इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, जो थोड़ा सा मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं देती हैं, परेशानियां देती हैं, लेकिन इस क्षेत्र का उभार भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि इनके सुख और संपत्ति का भी योग बनेगा। सुख तो रहेगा जीवन काल में, लेकिन चिंताएं भी रहेंगी। इसके साथ इन्हें सुख के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और बीच बीच में इन्हें अपनी उम्र के साथ साथ तनाव व चिंता आदि का योग दिखाई दे रहा है। यानी थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती हैं मन में। इनका मन में कहीं ना कहीं एक भय सी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, यह स्थान बता रहा है। यह जो ऊपर का स्थान होता है, इस शुक्र के पर्वत, यहाँ से शुक्र पर्वत होता है, देखा जाता है। इसके ऊपर का स्थान यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता है या उच्च मंगल का क्षेत्र होता है। निम्न मंगल का क्षेत्र काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का मंगल अपने आप में काफ़ी शुभता के लिए जाना जाता है। साफ सुथरा यहाँ पर मंगल दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह दिखाई दे रही है, इस तरह की एक रेखा यहाँ से आती है, अगर दिखाई देती है तो यह दिखाती है कि इस उम्र के करीब में जीवन में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वह थोड़ा कहीं ना कहीं कोई विवाद हो सकता है या कहीं सरकार से विवाद हो सकता है। संपत्ति को लेकर थोड़ा सा कहीं लाभ हानि के योग बनाता है, लेकिन इनका मंगल दिखा रहा है कि मंगल से संबंधित इन्हें लाभ हो सकता है, दवाइयों से संबंधित लाभ हो सकता है। ऐसे जातक होटल आदि के कार्य से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं, निजी व्यवसाय के लिए भी अच्छा हाथ माना जा रहा है। इस प्रकार अगर मंगल की बात करें, मंगल तो शुभ योग बना रहा है, लाभ देता दिखाई दे रहा है। मंगल के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर एक तिल सा नजर आ रहा है। इस स्थान में जब तिल बन जाता है तो यह उच्च मंगल के स्थान में, तो यह वैवाहिक जीवन में दिखाता है कहीं ना कहीं इनका मंगल जो होगा यह थोड़ा सा मांगलिक, यानी इनके जो शुरुआत की उम्र होती है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत की उम्र 28 से 30 साल के करीब में, वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देती है या कभी ना कभी इन्हें थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति दे सकती है या कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद यह जो हथेली का यह तर्जनी उंगली होती है, यह जो उंगली होती है हमारी धर्म की उंगली होती है। तर्जनी उंगली गुरु की उंगली मानी जाती है और यह क्षेत्र गुरु का क्षेत्र होता है। तर्जनी उंगली यहाँ पर देखिए शनि की उंगली की तरफ आगे से थोड़ा सा नुकीली या झुकाव कर रही है। जब कभी तर्जनी उंगली शनि की उंगली यानी मध्यमा उंगली को बल देती है, झुक जाती है उस तरफ, तो यह शनि की उंगली को, शनि के बल को बढ़ा देती है। जब शनि का बल बढ़ जाता है तो दिखाता है कि शनि जो होता है न्याय का देवता होता है। शनि न्यायप्रिय होता है, थोड़ा सा शांत स्वभाव वाला ग्रह होता है, एकाग्रचित्त वाला ग्रह होता है, यह आध्यात्मिक रुझान देता है, अंदर आध्यात्मिक भावनाओं को भी जन्म देता है। इसके साथ यह जो उंगली होती है, यह सूर्य की उंगली होती है, यह शनि की उंगली, यह गुरु की उंगली। यह क्षेत्र गुरु का है। गुरु का क्षेत्र भी अच्छा दिखाई दे रहा है, धार्मिक भावनाओं के लिए काफ़ी अच्छा हाथ माना जाता है।
जहाँ शनि के क्षेत्र में, मध्यमा उंगली के नीचे के क्षेत्र शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र में गौर से देखिए एक इस तरह मछली का चिन्ह सा बनता दिखाई दे रहा है। अभी तो थोड़ा सा आगे से पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन यह पूर्ण जब हो जाता है तो काफ़ी शुभ लाभ देता है, कानून से संबंधित लाभ देता है, विजय दिलाता है। शनि यह स्थान धन के आय का क्षेत्र भी देखा जाता है, या धन से संबंधित यहाँ इनके धन के अच्छे योग बनेंगे, यानी इनके जीवन के जो योग होंगे वह मध्यायु के करीब यानी मध्यायु के बाद में होते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 42 वर्ष से 50 वर्ष के आसपास से इनके जीवन में अच्छे योग की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छे योग बनेंगे अगर शनि की बात करें, शनि को देखते हुए यह काफ़ी शुभ योग। इसके साथ यहाँ पर एक रहस्य और छिपा हुआ है कि यह थोड़ा सा इन दोनों के बीच में एक गैप है, यह थोड़ा सा संघर्ष को दिखाता है अपने शुरुआती दौर में, लेकिन इसके साथ ही यह गुप्त विद्याओं में रुचि देता है, धर्म की गहराई में जाने में रुचि देता है, धार्मिक होते हैं, धर्म की गहराई में जाने वाले होते हैं। इसके साथ सूर्य के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर तो शनि की उंगली है और शनि की उंगली के नीचे एक इस तरह की रेखा शनि की रेखा कहलाती है, जो साफ सुथरा दिखाई दे रही है। या ये किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन इन्हें हर परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा, इनका सहयोग ईश्वर अवश्य कर देता है। इसके साथ सूर्य का क्षेत्र उत्तम दिखाई दे रहा है, सूर्य उभरा हुआ है, लेकिन सूर्य के क्षेत्र में इनको कभी न कभी परेशानियों से अभी जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, या कोई परेशानी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी जो पुरानी हो रही होगी, जो भी समस्या रही होगी, पारिवारिक कष्ट, शारीरिक कष्ट व पिता को कष्ट, जो भी इनके पितृ से संबंधित कष्ट थे, उससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब इनका जो योग है वह बाहर की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही सूर्य की उंगली इनके आध्यात्मिक जीवन के लिए, इनके मान सम्मान के लिए दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी है और यह इस प्रकार के हाथ दिखाते हैं कि ऐसे जातक थोड़ा बुद्धिमान किस्म के होते हैं, बौद्धिक क्षमता इनके अंदर अच्छी देखी जाती है। ऐसे जातक साहसी भी होते हैं, साहस की भी कमी इनके अंदर नहीं होती है। और अब बात करते हैं कि बुध की उंगली की। जो बुध की उंगली होती है यह बौद्धिक क्षमता के लिए दिखाई देती है। यह बुध होता है, हमारी बुद्धि का नेतृत्व करता है। बुध का जो क्षेत्र है यह उभरा हुआ है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता इनकी अच्छी होगी, या थोड़ा सा शांत स्वभाव के होंगे, क्योंकि इनकी बुध की उंगली अनामिका के थोड़े से नीचे रह गई है। जब इस तरह की बुध की उंगली के बीच में गैप हो जाता है, यानी इस उंगली के बीच में, दोनों के बीच में थोड़े से जब बुध की उंगली छोटी रह जाती है, तो दर्शाती है कि बोलने की शक्ति बहुत अधिक इनके अंदर नहीं होती है, या चापलूसी नहीं कर पाते हैं दूसरों की आसानी से। इसलिए इन्हें थोड़ा सा शांत स्वभाव के रहते हैं और कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। यह जो इनकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी साफ सुथरी, अच्छे हृदय के संकेत देती है। और इनकी इस प्रकार की रेखाएं त्रिशूल नुमा बनती दिखाई दे रही हैं। त्रिशूल नुमा रेखाएं जब बन जाती हैं तो दर्शाती हैं कि इनके इष्ट जो होंगे वह शिवकुल से संबंधित होंगे। इन्हें शिवकुल यानी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा जगदम्बा के किसी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, इसी स्वरूप में इन्हें फलीभूत होंगी। और सूर्य के नीचे यहाँ पर संघर्ष की स्थिति को दिखाई देता है, यानी इन्हें संघर्ष भी करना काफ़ी पड़ा होगा। लेकिन एक और अच्छा योग इनके हाथ में बनता दिखाई दे रहा है। यह जो रेखा होती है यह हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, हमारे मस्तिष्क को दिखाती है। इस मस्तिष्क रेखा के बीच में एक वर्ग का चिन्ह यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, दोनों हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में। इस क्षेत्र में इस प्रकार का वर्ग का चिन्ह बनना अपने आप में रहस्यमयी होता है। यह दिखाता है कि यह अचानक से कोई शुभ योग बनाएगा और इन्हें प्रॉपर्टी, घर संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत अच्छे लाभ की संकेत देता है। यहाँ से राहु का क्षेत्र प्रारंभ होता है। यह जो हथेली के मध्य का क्षेत्र राहु का क्षेत्र होता है। राहु हमारे भौतिक सुख को बढ़ाता है, राहु हमारे संपत्ति का देवता होता है, राहु हड्डियों का देवता होता है, राहु धर्म का देवता, ज्ञान का देवता, प्रतीक माना जाता है। राहु जब बुरा होता है तो कई प्रकार की परेशानियां भी देता है, लेकिन इनके हाथ में राहु अच्छी मात्रा में अच्छे स्थान पर दिखाई दे रहा है। यह जो रेखा इनकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जब कभी रुक जाती है तो यह दिखाती है कि यह कोई निर्णय करेंगे वह सोच समझ कर करते हैं। दिमाग की स्तर इनका अच्छा होता है और यह सोच समझ कर निर्णय करते हैं, लेकिन इन्हें कभी न कभी जीवन काल में अपने निर्णय से थोड़ा सा नुकसान भी हुआ होगा, इन्हें कार्य में बाधा का सामना भी करना पड़ा होगा। यह संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इनकी जीवन रेखा की बात करती हैं। जीवन रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है। जीवन रेखा लंबी है, साफ सुथरा है, अच्छे जीवन के संकेत और लंबे जीवन के संकेत दे रही है। एक शाखा यहाँ पर केतु के पर्वत पर यहाँ से निकलती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही भाग्य रेखा यहाँ पर जब कभी सीधी इस स्थान से, यानी यह जो क्षेत्र होता है
यह क्षेत्र चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, दूर निवास का कारक होता है। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर निवास के योग बनते हैं और जन्म स्थान से दूर अपनी संपत्तियां बनाते हैं। ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ एक रेखा यहाँ पर इस तरह की दिखाई दे रही है जो सीधे यहाँ इनके भाग्य रेखा में आकर मिल गई है। भाग्य रेखा में इस प्रकार की रेखा जब मिल जाती है तो यह काफ़ी अच्छे संकेत देती है। जीवन काल में इन्हें अपने भाग्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर, इन्हें आने वाले भविष्य को लेकर काफ़ी शुभता की योग बनेंगे। यानी इनकी जो जीवन की जो मध्यायु के बाद का समय होता है, 50 वर्ष के करीब का समय होता है, इनकी संतानें जो होती हैं वो भी तरक्की करती हैं, कामयाब होती हैं। इन्हें थोड़ा सा धैर्य और इष्ट की आराधना करते रहना चाहिए। इन्हें कुल की शक्ति की आराधना करते रहना चाहिए। इन्हें काफ़ी लाभ के योग बन रहे हैं। अगर इनके कार्य की बात करें, इनके धन के और अच्छे स्थान की, यानी इन्हें बंधा पैसा आने के योग भी बनते दिखे। तो ऐसे जातक किसी न किसी, अगर या सरकारी विभाग में कार्यरत होते हैं तो ऐसे जातक एक अच्छी इनकम भी जनरेट करते हैं, अच्छी इनकम भी पाते हैं और इन्हें अच्छे नाम के संकेत मिलते हैं। लेकिन सरकारी विभाग में कार्यरत होते हुए इन्हें काफ़ी खर्च भी करने पड़ते हैं। इन्हें बहुत अच्छी बचत नहीं होती है, इनके नुकसान भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केतु का स्थान इन्हें बुढ़ापे के सुख को दर्शाता है। इस प्रकार का केतु का स्थान बुढ़ापे के सुख के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। संपत्ति भी होगी और सुख भी होगा। थोड़ा इन्हें धैर्य रखना चाहिए, अपने इष्ट की, अपने कुल की शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिससे इन्हें काफ़ी लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।